हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस और कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश की ये सेकंड सीरीज चल रही है, अतः इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाएं, याद करने का प्रयास करें। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगा, एक बार हिंदी में पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए कि आंसर बिल्कुल सही बने। चलिए पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अकबर्स मनसबदारी सिस्टम वॉज टेकन फ्रॉम मंगोलिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, अकबर वॉज लर्नड एंड एजुकेटेड मैन। हिंदी में देखिए स्टेटमेंट को, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलिया से ली गई थी। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अकबर एक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मनसबदारी व्यवस्था मंगोलिया से ली गई थी। साथ साथ में यहाँ देखिए कह रहा है कि अकबर एक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मनसबदारी सिस्टम वॉज टेकन फ्रॉम मंगोलिया एंड लर्नड एंड एजुकेटेड मैन। आपको इन दोनों स्टेटमेंट में सही उत्तर बताना है। उपरोक्त में से सही उत्तर है फर्स्ट, only first, only second, both one and second, and neither one or not second। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर सही होगा आपके अकॉर्डिंग। पूरी तरह से कोशिश कीजिए, जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनती है। चले गाइस, क्या आंसर होगा आपका? चलिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलिया से ली गई थी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अकबर एक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बल्कि अकबर पूरी तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति था। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टेटमेंट सही है। इस अकॉर्डिंग आंसर जो आपका होगा केवल एक, यानी ओनली फर्स्ट, यानी केवल एक उत्तर बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चार है, यानी युद्ध दिया हुआ है और उसके शासक का टाइम पीरियड दिया गया। पहला है बैटल ऑफ पानीपत, बाबर। दूसरा है सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, अकबर। तीसरा है बैटल ऑफ बिलग्राम, हुमायूं। और चौथा है बैटल ऑफ सामूगर, जहांगीर। यानी इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। फ्रेंड्स बताएं, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। देखिए बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ सामूगर। यानी आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर सही है और कौन सा पेयर गलत है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होगा? यू कैन डू दिस, करने का प्रयास करें फ्रेंड्स। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका डी, यानी सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जहांगीर के समय में नहीं, बल्कि औरंगजेब के समय में दारा शिकोह से किया गया था। ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये युद्ध जहांगीर के समय में नहीं लड़ा गया था, बल्कि औरंगजेब के समय में लड़ा गया था। यानी नोट कर लीजिए, किसके समय में? औरंगजेब के समय में ये औरंगजेब के समय में, यानी औरंगजेब के समय में ये युद्ध लड़ा गया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वॉज नॉट अमंग द 9 जेम्स ऑफ अकबर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन है। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा बीरबल और लास्ट अमीर खुसरो। फ्रेंड्स बताएं इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बताएं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका होगा डी, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो अकबर के 9 जेम्स में शामिल नहीं थे, बल्कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन मुगल काल में अमीर खुसरो का जिक्र नहीं मिलता। इस अकॉर्डिंग आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट सही होगा। जबकि अबुल फजल, फैजी, बीरबल ये तीनों के तीनों अकबर के 9 जेम्स में शामिल थे। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ए गोल्डन पीरियड फॉर पेंटिंग, यानी निम्नलिखित में से किस शासक का समय चित्रकला के लिए स्वर्ण काल था? ये तो बहुत ही फेवरेट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग द रूलर्स हैड ए गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, यानी किस शासक का समय चित्रकला के लिए स्वर्ण काल था? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताने का प्रयास करिए। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। फ्रेंड्स क्या उत्तर होगा? कोशिश कीजिए गाइस। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका डी, यानी जहांगीर बिल्कुल सही है। जहांगीर का टाइम पीरियड एज ए चित्रकला या पेंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके समय में काफ़ी ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। इसका स्वयं का स्टेटमेंट था कि मैं किसी भी चित्रकार द्वारा बनाई गई चित्र को पहचान सकता हूँ, यानी ये चित्रों के संदर्भ में काफ़ी हद तक पारखी था। अतः इसका टाइम पीरियड गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है एज ए पेंटिंग के रूप में। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अकबर स्टार्टेड, देखिए ध्यान से, अकबर स्टार्टेड द जाब्ती सिस्टम फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। दूसरा कह रहा है जजिया टैक्स वॉज बैंड इन अकबर्स टाइम्स। 2 स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। इसी को हिंदी में देखते हैं। यानी अकबर ने भू राजस्व की वसूली हेतु जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा अकबर के समय में जजिया कर पर रोक लगाई गई थी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर सही होगा? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताने का प्रयास करें क्या उत्तर सही होगा। 2 स्टेटमेंट, आंसर इसी में से आपको बताना है। केवल एक, केवल 2, 1 और 2, और ना ही 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। यानी अकबर ने लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए, यानी भू राजस्व, अगर देखा जाए तो भू राजस्व की वसूली के लिए एज ए जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी। भू राजस्व की वसूली के लिए एज ए जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी। साथ में अकबर ने 1564 में यानी 1564 में एज ए जजिया कर को समाप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर एक उदार शासक था और इसने हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर मैच्ड नहीं है। फ्रेंड्स बताएं, कोशिश कीजिए, आपको जवाब देना है। देखिए पहला इधर कुछ पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं और फिर साथ साथ में शासक का समय दिया गया है। बाबरनामा, सामने बाबर है, देखिए ध्यान से। दूसरा है आईने अकबरी, ये देखिए आईने होगा, ये आईने अकबरी,
आईने अकबरी किसके समय में? अकबर। दूसरा है शाहनामा, शाहनामा यानी हुमायूं, यहाँ देखिए शाहनामा लिखा हुआ है, हुमायूं। आगे देखिए तुझ के जहांगीरी एज ए जहांगीर, यानी इसमें से आपको चारों में से बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है गाइस। कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस, आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका शाहनामा होगा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी एज ए महमूद गजनवी के समय में। अतः हुमायूं के समय में इस पुस्तक की रचना नहीं हुई थी। इस अकॉर्डिंग आंसर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7th। अंडर हुज रूलर द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड द तमिल टेरिटरी इन द साउथ। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से इंग्लिश में स्टेटमेंट को पढ़िए गाइस। हिंदी में कह रहा है कि दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? 4 ऑप्शन हैं, औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं और डी जहांगीर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर बताना है, बताने का प्रयास करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर बताने का प्रयास करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बिल्कुल सही होगा। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है औरंगजेब। यानी औरंगजेब के टाइम पीरियड की बात करें तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य की सीमाएं तमिल के क्षेत्र तक टच करते थे और यही वो शासक है जिसके समय में सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था, क्योंकि इसी ने साउथ इंडिया में गोलकुंडा, बीजापुर और मराठों को हरा करके साउथ इंडिया पर एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने में कामयाब रहा था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड विलियम हॉकिंस कम टू इंडिया? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में विलियम हॉकिंस भारत आया था? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम हॉकिंस, यानी विलियम हॉकिंस के बारे में कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके समय में भारत आए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं और डी जहांगीर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर सही होगा? विलियम हॉकिंस किसके समय में भारत आए थे? चल फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें, यू कैन डू दिस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है, ताकि पता चल सके कि आप कितना सटीक कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसका आंसर होगा आपका डी जहांगीर। जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में ये विलियम हॉकिंस भारत आए थे। जब आए थे तो ये अकबर के नाम पत्र लेकर आए थे, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में ही हो गई थी। अतः जिस समय विलियम हॉकिंस भारत आए उस समय जहांगीर का शासन था। आई होप क्लियर हो गया हो एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। थोड़ा टफ है, बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए फिर जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, जहांगीर इंक्लूडेड अफगान्स इन द मनसबदारी सिस्टम। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, महाना सैलरी वॉज स्टार्टेड इन शाहजहां टाइम। मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को शामिल किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, शाहजहां के समय में माहाना वेतन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी महीने महीने सैलरी दी जाती थी। 2 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से आंसर चूज करना है। द करेक्ट आंसर फ्रॉम अबव इज, उपरोक्त में से सही उत्तर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स बताएं व्हाट इज योर आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या आंसर आपका सही है। चल फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें, आई होप पढ़ लिया हो अच्छी तरह से आपने, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सी आंसर है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। जहांगीर पहला शासक था जिसने अफगानों को भी
मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया था। वहीं शाहजहां के टाइम पीरियड में जागीरदारी संकट आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसने सैनिकों के बीच में माहाना वेतन प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी महीने महीने वेतन देने की शुरुआत इसी शाहजहां के समय में किया गया था। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स तंबाकू कल्टीवेशन वॉज बैंड। हिंदी में देखा जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में तंबाकू की खेती पर रोक लगाई गई थी। ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स तंबाकू कल्टीवेशन वॉज बैंड, जबकि हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में तंबाकू की खेती पर रोक लगाई गई थी। व्हाट इज योर आंसर गाइस, बताने का प्रयास करें। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चल फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और जहांगीर में से क्या उत्तर होगा। चल गाइस, इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ही शासक था जिसके समय में तंबाकू की खेती की बात करें, तंबाकू की खेती पर रोक लगाई गई थी, और यही शासक था जिसके समय में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की शुरुआत भी की थी, यानी शुरुआत भी इसी के समय में, और बैन लगाने वाला शासक भी यही जहांगीर था। आई होप फ्रेंड्स कि क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे मैं आपको मुगल्स के क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाता जा रहा हूं। लास्टली 50 से 60 क्वेश्चन का टारगेट है कि आपको मैं मुगल से क्वेश्चन करा दूं। अगर इतने क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो मान के चलिए कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, कंफर्म पूरी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।